आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम आ रखे हैं देहरादून के जू में, तो जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का जू कैसा है और हमने कितनी सारी मस्ती करी यहाँ पे। हम पहुँच चुके हैं जू में और सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे हैं टिकट काउंटर में। हम लोग लेते टिकट और ये है बाहर का व्यू जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ना बंदर भी बहुत ज़्यादा थे। तो अथर्व सो चुका था कार में और उसके बाद ना वो दिव्यम की गोद में था क्योंकि वो उठा नहीं और हम लोग आ चुके थे बर्ड्स देखने के लिए। तो यहाँ पे दिव्यम को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि होता है ना बच्चा जब गोद में होता है तो फोटोज़ भी क्लिक्स नहीं हो पाती है। बट जैसे तैसे वो फ़ोटो खींच रहा था, बट थोड़ी देर में ना अथर्व उठ गया था। तो हम यहाँ पे गए थे मोर देखने के लिए। तो यहाँ पे ना 2 मोर थे और बाकी सब मोरनी थी। तो जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो सब बोल रहे कि अरे देखो मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, बट हमें दिखाई नहीं दिया। फिर हमने देखा अरे हाँ ये तो कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने ज़ूम करके देखी इसकी वीडियो बनाई जो काफ़ी सुंदर लग रही है। शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मोर नाचता हुआ। देन उसके बाद मुझे तो इतना पता नहीं था, बट भाभी कह रही थी जब भी मोर नाचता है तो मोर बारिश को बुलाता है, बारिश ज़रूर होगी। तो दिव्यम और मैं ना खाली मजाक बना रही थी कि अब देखिए बारिश होने वाली है। तो भाभी बोलती है जल्दी करो बारिश पक्का होगी। बट ये था कि मोर काफ़ी सुंदर लग रहा था और स्पेशली ना ये आवाज़ भी कर रहा था। लेकिन जब हम जैसे कैमरा इसके सामने लगा रहे थे तो इसकी आवाज़ बंद हो जा रही थी। तो बस हाँ ये है कि आज पहली बार मैंने भी मोर को इस तरीके से देखा था। देन हम चलते हैं अब आगे की ओर। देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पे पूरी देखिए हरियाली हरियाली है और इससे क्या है यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा था और बहुत मतलब मज़ा भी आया है हमें एंजॉय करने में। और रात को ना भाभी की थी नाइट ड्यूटी, तो भाभी दिन में जल्दी आ गई थी। तो अचानक भाभी का प्लान बना कि चलो जू चलते हैं। एक्चुअली में हम कहीं और जाने वाले थे, बट उसके बाद हम सोचा कि नहीं चलो जू चलते हैं, बच्चों को जू दिखा लेते हैं। तो हम लोग गए थे, मम्मी लोग कोई नहीं आया था, भैया भी नहीं आए थे, बस हम 2-4 लोग ही थे, जो बच्चे और हम तीनों। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत जू घूमे। देन उसके बाद देखिए ऑस्ट्रिच यहाँ पे आए थे, इसको देखने लग गए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे थे और कुछ कुछ तो इतने बड़े थे, बट इससे बड़ा ना मैंने इंदौर में देखा हुआ है। और इवन मैंने ऑस्ट्रिच के एग भी दिखा दिखा रखे हैं आपको इंदौर वाले जू में। चलो मायके आते ही मैं सबसे पहले चले गई हूँ घूमने के लिए। होता यही है ना कि मायके हम आते हैं तो एंजॉय करने के लिए ही आते हैं, चाहे बच्चों की छुट्टी हो या कुछ भी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे कछुए थे। और सबसे छोटा कछुआ था जो शायद आई थिंक कुछ दिनों का होता होगा, वो यहाँ पे पानी वाली सीट में था। बाकी देखिए ये चल भी रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक कछुआ बहुत सुंदर लग रहा था जो पानी में तैर रहा था, उसको ना जूम करके भी उसकी वीडियो नहीं बन पाती तो मैंने नहीं बनाई। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। क्या क्या दिखा? क्रोकोडाइल, हाँ टर्टल, और बर्ड, और पैरेट, और ऑस्ट्रिच। बाप रे, इतनी बर्ड सारे हमने देख लिए थे। उसके बाद हम आगे बढ़े स्नेक की ओर। असली में क्या था ना कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्नेक था वो था कोबरा किंग। तो अथर्व बार बार उसको देखता और उसका जो गाना गाता ना, क्योंकि अथर्व जो कार्टून देखता है उसमें कोबरा भी एक आता है ना, तो उसी को देख के गाना गाने लगा। तो सारे के सारे हमने स्नेक्स भी देख लिए थे। देन उसके बाद हम चले गए थे एक्वेरियम की ओर। और जो एक्वेरियम का चार्ज था वो एक्स्ट्रा चार्ज था जो हमें देखना था। तो हम देखे यहाँ पे थोड़ा बहुत घुसे जैसे हम एक्वेरियम के अंदर, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि होता है ना कि बच्चों को फिशेस से कुछ ज़्यादा लगाव होता है। स्पेशली मेरे अथर्व को तो बहुत ज़्यादा लगाव है। एंड यहाँ पे ना अलग अलग वैरायटी की फ़िशेस थी और सबसे बड़ी बात है ना इतनी सुंदर लग रही थी ये फ़िशेस, मैं आपको नहीं बता सकती। और सबसे सुंदर तो मुझे ना एक एक्वेरियम लग रहा था जो काफ़ी अच्छा एंड सिलेंडर शेप का था वो, और लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। तो और ये देखिए ये फ़िश की जो सर पे टोपी है वो कितनी अच्छी लग रही है ना। लेकिन सबसे सुंदर फिश ना मुझे ये वाली लगी थी। जैसे रुद्रा आता ना कार्टून, उसमें मैरीना फिश होती है ना, जो उस तरीके की फिश लग रही थी जो बहुत सुंदर थी। और जो मैं आपको बता रही थी टैंक के एक्वेरियम टैंक के बारे में, ये था जो मैं कहती थी सिलेंडर शेप का है। देन देखिए अथर्व तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था सारे फिशेस को देख के। तो यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया और थोड़ा सा फिश के संग देखा। देन उसके बाद हम एक्वेरियम से निकल चुके थे बाहर की और एक्चुअल में हमारा कोई प्लान नहीं था जाने क्योंकि हम काफ़ी थके हुए थे। बट भाभी की ना नाइट शिफ्ट थी तो भाभी ने बोला कि अभी चल लेते हैं, हमारे पास दिन का टाइम, क्योंकि भाभी दिन के 12 बजे घर आई थी। तो उन्होंने कहा चल लेते हैं। तो फिर हमने फटाफट ना लंच किया और लंच करते ही हम चले गए थे यहाँ से सीधे मार्केट की ओर। बट वहाँ फिर प्लान बना कि अचानक कि हम चलते हैं ज़ू, क्योंकि बच्चों ने ना ज़ू जाने की बहुत ज़्यादा जिद कर ली थी। तो फिर हम ज़ू चलने को तैयार हो गए थे। और ये देखिए यहाँ पे आपको लेपर्ड दिखाई दे रहा है और ये
काफ़ी छोटा था, उतना बड़ा नहीं था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इंदौर में। तो बहुत बड़े बड़े वाइट टाइगर भी हैं, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो हमारा जू है देहरादून का वो इतना सा था। देन यहाँ पे फन वैली या बच्चों के खेलने के लिए झूले थे थोड़े बहुत। तो देखिए बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। पर इस टाइम पे ना अथर्व को काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। अथर्व बस यही बोल रहा कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो फिर मैं कैसे भी सोची थी कि अथर्व को लेके चलती हूँ बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पे ना ज़ू में कुछ भी अलाउ नहीं है। आप इवन सिर्फ पानी का बॉटल लेके जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ना आप कोई जूस लेके जा सकते हैं, ना आप कोई चिप्स लेके जा सकते हैं। और जितना भी आपके अगर एक्स्ट्रा सामान है ना, वो सारा सामान जमा हो जाता है। तो बस हमारे पास पानी का बॉटल था। तो मुझे ये था कि मुझे अब जू से बाहर निकलना, अथर्व को कुछ ना कुछ खिलाना है। तो देखिए यहाँ पे आधे कप से मतलब सोचा था कि मुझे ना इस एलिफेंट में बैठना है। तो बड़ी मुश्किल से दिव्या हमने इसको उसमें बैठाया, तो आधे यहाँ पे खेलने लग गया था। और उसके बाद चलो भाभी ने बोला सुमन हम भी सीसॉ करते हैं। काफ़ी मज़ा आया, हम हंसते हंसते ना पागल हो गए थे। क्योंकि क्या होता था ना, अभी हम दोनों बस अपने वेट को लेकर ज़्यादा हंसते थे कि कौन ज़्यादा मोटा है या कौन ज़्यादा पतला है। एक्चुअली में वेट तो भाभी का मुझसे कम ही होगा, मेरा ज़्यादा ही होगा। लेकिन फिर भी हम दोनों ना ऐसे करके खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। मतलब सीसॉ भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, तो ये ना हमने पहली बार देखा और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। देन उसके बाद निकले हम जू से बाहर, भाभी लोग अंदर ही थे, बस मैं और दिव्यम और अथर्व को मैं लेके आई। जो यहाँ पे फूड काउंटर था वहाँ पे लेके आई। बट वहाँ पे जब मैं लेके आई तो मुझे वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। मैंने सिर्फ नॉर्मली अथर्व के लिए 3 कैंडीज़ ली और उसको लेके हम आ चुके थे वापस। तो ये है हमारे, जब हम कार में बैठे थे उसके बाद हमें कुछ ना कुछ खाना था। तो हम सोचते थे कि अब हम कहाँ जाएँ। फिर हमारे दिमाग में अचानक से बात आई कि क्यों ना हम चलते हैं कैफ़े, क्योंकि बहुत दिन से हमने कॉफ़ी भी नहीं पी रखी थी और बच्चों को भी कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, जो भी कॉफ़ी है वो पीनी थी। तो फिर हमने कहा ठीक है हम सब साथ में चलते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी सब के सब कैंडी खा रहे हैं। तो ये था फुल, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। बट हाँ, थकान भी लगी, क्योंकि थकान ऑलरेडी लगी हुई थी। हम मॉर्निंग में ही पहुँचे हुए थे और दिन में हम यहाँ से निकल गए थे। तो जो ये कैफ़े हैं हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब हम ऑर्डर करते हैं। देखिए सबने अलग अलग ऑर्डर किया, किसी ने पिज़्ज़ा तो किसी ने मोमोज़। सबकी अलग अलग पसंद थी और अलग अलग चॉइस थी खाने की। तो सबने से सब पसंद किया। अब देखिए वेदा कितने इंटरेस्ट से खा रहे हैं, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इनका ये चॉकलेट शेक था। देन उसके बाद हमने ऑर्डर किया था मोमोज़ एंड पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा तो बच्चों ने खाया बहुत अच्छे से और मोमोज़ बच्चों ने नहीं खाए। मोमोज़ बस हम बड़ों ने ही खाए। एक्चुअली में ना मैंने पहली बार देखा कि मोमोज़ का कलर भी ग्रीन होता है, वरना हम लोगों ने तो आज तक वाइट मोमोज़ खाए थे। फिर जब मोमो आए उसके बाद जाके हमने फिर मोमोज़ खाए और भाभी और मैंने लास्ट में कॉफ़ी भी पी। और देखिए वेदा कितनी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा ना उसे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और वो बहुत चाव से खा रही थी। उसके बाद आ गया था हमारा पिज़्ज़ा और देखिए पिज़्ज़ा कितना यम्मी दिख रहा है। अब इसको देख के ऐसा मन कर रहा है कि मैं और खा लूँ करके। तो बच्चों ने सबने पिज़्ज़ा ही खाया था, हम लोगों ने खाया था मोमोज़ और हमने कॉफ़ी पी थी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो मोमोज़ को डेकोरेट किया हुआ था ना प्लेट में, बहुत सुंदर तरीके से कर रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं मोमोज़ दिखने में ही कितने सुंदर लग रहे हैं। देन उसके बाद हमने उसके साथ मेयोनीज़ और चटनी ले रखी थी। तो हमने तो अपना मोमोज़ फिनिश कर लिया था, बट बच्चों के लिए हम कट कर रहे हैं क्योंकि ना चीज़ कुछ ज़्यादा ही था तो वो चिपक गया था। देन बच्चों के बाद थोड़े बहुत मोमोज़ हम भी खा लेते हैं, क्योंकि पहले बच्चों को ही सर्व किया, देन उसके बाद हमने मोमो खाना स्टार्ट किया। तो दिव्यम, मैं और भाभी थे और हमारे बच्चे थे। एक्चुअली में 2 बच्चे मेरे थे, मेरी भाभी की 1 बेटी है तो वो थी। और ये देखिए आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म सी कॉफ़ी और अब हम करते हैं इसको इंजॉय। और करती हूँ अपना ब्लॉग यहीं पे एंड। ओके बाय।